जो भी कुछ खाऊंगा तो उसमें मतलब प्राण बाहर आ जाएंगे। और मेरी फ़्लाइट है सुबह 7 बजे की। अब आप देखिए कि यहाँ पे जहाँ से मैं रहता हूँ ना, यहाँ से एयरपोर्ट जाने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। अभी से मेरे को निकलना पड़ रहा है, पूरी रात ख़राब। और उसके बाद में सबसे ख़तरनाक चीज़ कि मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है उदयपुर के लिए, उसके बीच में पहले बेंगलोर जाएगी। बेंगलोर के अंदर अब 7 घंटे तक मेरे को एयरपोर्ट पे ही रुकना है। एयरपोर्ट पे क्या होगा, क्या करना है, 7 घंटे कैसे टाइम पास करूँगा, देखते हैं। चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लगेज, ये रेडी, निकलते हैं। दोस्त का फ़ोन आ गया, वो नीचे वेट कर रहा है। ये लगेज मैंने डाल दिया है। ये अब मुझे डायरेक्ट उदयपुर में मिलेगा। बीच में मेरा फ्लाइट चेंज होगा, पर वहाँ पर मुझे लगेज नहीं मिलेगा, सीधा उदयपुर में मिलेगा। अब जाएंगे लॉन्च में, देखते हैं मेरा कौन सा कार्ड चलता है यहाँ पे लॉन्च के अंदर। अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो हो गया काम। बहुत उम्मीद लगा के गया था कि लॉन्च में जाके बैठ जाऊँगा। भाई 2 कार्ड है, 1 कार्ड तो चल ही जाएगा। एक भी कार्ड नहीं चला यार, एक भी कार्ड नहीं चला। पूरा मामले ख़राब हो गया। अब मेरे को पूरा टाइम एयरपोर्ट पे बैठ के निकालना पड़ेगा। चलो कोई ना, अब एयरपोर्ट पे टाइम पास करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट तो 7 बजे है। अभी बजी है 4, 3 घंटा निकालना है। लॉन्च में एक्सेस मिला नहीं है, वो पूरा माहौल ख़राब हो गया है। अब एयरपोर्ट पे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ खाऊंगा तो उसमें मतलब प्राण बाहर आ जाएंगे। मिनिमम 500, 700, 800 रुपये में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये वाला हाल है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। देखते हैं, बहुत टाइम निकाला 3 घंटे मिनिमम मेरे को अभी सिर्फ चेन्नई एयरपोर्ट पे निकालना है। फिर यहाँ से फ़्लाइट चलेगी, बेंगलोर में रुक जाएगी। बेंगलोर में मेरे को 7 घंटा निकालना है, अगर बैठ के 7 आवर्स बेंगलोर के एयरपोर्ट पे निकालना मेरे को। उसके बाद दोपहर में जाके मेरी फ़्लाइट है 3:35 के आसपास, दूसरी फ़्लाइट है वहाँ से। तब तक पूरा टाइम कैसे निकलेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लॉन्च का एक्सेस भी नहीं है मेरे पास में। फाइनली इतना टाइम बर्बाद करने के बाद में वो टाइम आ गया है जिस टाइम का मेरे को बेसब्री से इंतज़ार था, मेरी फ़्लाइट का टाइम। मतलब फाइनली मेरे को डिपार्चर का टाइम आ गया, बोर्डिंग का टाइम आ गया है। अभी हम यहाँ से पहले जाएंगे बेंगलोर। तो ये मेरी फ़्लाइट है, ये है चेन्नई टू बेंगलोर की इंडिगो फ़्लाइट। इंडिगो फ़्लाइट की एक बहुत बेकार चीज़ है ये फ़्लाइट है ना, मतलब एक लोकल बस होती है ना, वैसी फ़्लाइट है। ना तो सीट कंफर्टेबल, ना कुछ भी नहीं है। आपको मेरे पीछे एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। अभी आपको देखना, एक जादू दिखाता हूँ मैं। अभी देखना, ये आपको पीछे बैकग्राउंड में कितना एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे रहा है ना मेरा, बहुत इरिटेट कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा साउंड है। तो पहले मैं मेरा बोर्डिंग पास उसको चेक करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम चले, फ़्लाइट हम बोलते हैं, लेकिन मेरे पीछे आप देखेंगे ना तो उसके ऊपर देखिए एयर बस लिखा हुआ है, इंडिगो एयर बस। जो मेरी फ़्लाइट है वो VT ICQ है इंडिगो की, जिसमें मैं अभी बेंगलोर जा रहा हूँ। बेंगलोर के बाद में आगे मेरी चेन्नई की फ़्लाइट रहेगी, जो एयर बस इस पर लिखा हुआ, आपने देखा हुआ। अभी जो आप साउंड सुन रहे थे ना, अब देखो मैजिक, ये देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे साउंड कम हो रहा है। हेलो, नमस्ते। साउंड देखा कैसे कम हुआ है, बिल्कुल साइलेंट हो गया भाई साहब। अब तुम यहाँ पे छींकोगे, खांसोगे, जो भी साउंड निकालोगे, मतलब समझ रहे हो, तबीयत से आवाज़ आएगी। तो देखा कि अब मुझे कौन सी सीट है। वैसे मेरी सीट सेंटर वाली थी, बीच वाली, मतलब इस बार मेरे को विंडो सीट नहीं मिली है इंडिगो की फ़्लाइट में। चलो, मैं यहाँ पर बैठ के खुश था कि चलो मेरे आसपास में कोई नहीं आया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। थोड़ी देर में मेरे पास में वो आके बैठा जिसने मुझे कहा, नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा।
जब तक हमारा पायलट प्लेन की चाबी ढूंढ रहा था, तब तक इन लोगों ने हमको ये बता दिया कि अगर आपको चलती प्लेन में अगर खिड़की से अगर आपको यमराज दिख जाए तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है, कहाँ भागना है। और ये सफ़र हमारा शुरू। Woke up with the fire inside, a spark that won't hide, won't subside. Feet on the ground. नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। The world can't dim my glow. I'll let the colors show. Shine like the sun, burn like a flame. Nothing to lose, everything to gain. Bright as the day, loud as a drum. Here I am. Shine like the sun. Shine like the sun. Shine like the sun. Shine like the sun. Cabin crew to cease all landing. Shine like the sun. Every step feels like a dance. Moving forward, taking a chance. The rhythm of life. तो फाइनली 1 घंटे का ट्रैवल करके मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंच तो गया, लेकिन मेरा पूरा नाइट ट्रैवल में निकल गया। मैं सोया भी नहीं हूँ बिल्कुल, आपने देखा ही होगा। अब बस मैं सोने की जगह ढूंढ रहा था और फाइनली मेरे को ये जगह मिल गई है। अभी मेरी नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो दोपहर में लगभग 3:30 के आसपास है और अभी बज रही है सिर्फ 8:30, तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो अब मैंने सोचा यहाँ थोड़ी देर अब आराम कर लिया जाए। जितना टाइम मैं यहाँ टाइम पास कर सकता हूँ, क्योंकि 7 घंटे मुझे यहाँ टाइम निकालना है एयरपोर्ट पे। तो बस ये जगह मिली और मैं यहाँ पे सो गया। ये जो आपने देखा ये सारे ये बेंगलोर का एयरपोर्ट था। अब पहुँच तो गया, यहाँ से मेरी फ़्लाइट 3 बजे है। अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ। सुबह आया तो एक जगह मिल गई जो मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ जगह मिल गई, आराम से सो गया उधर। 3 घंटे उधर टाइम पास कर दिया है, 7 घंटे टाइम पास करना था। अभी बज रहे हैं लगभग 11:30, 11:30। अभी भी मेरी 2:15 बजे 3:30 की फ़्लाइट है। तब तक मेरे को और टाइम पास करना है, तो मैं बाहर निकला हूँ मैं देखने के लिए कि और क्या क्या है इधर तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी कहीं चला भी जाऊँगा तो ऐसा ना हो कि बेंगलोर के ट्रैफिक में फंस जाऊँ मैं, तो मेरी फ़्लाइट छूट जाए। तो इतना रिस्क मैं ले नहीं रहा। तो आसपास में इतने सारे तो यहाँ पे बार बने हुए हैं यार। आउटसाइड में एकदम बार है, दारू वारू पीना है तो पीजिए, बियर पीना हो तो पियो। बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि पर टाइम पास तो हो जाएगा। देखो 3 घंटा है मेरे पास। लॉन्च के जो मेरे दोनों कार्ड थे वो चले ही नहीं, तो वो भी बर्बाद हो गया सारा। कि लॉन्च वाला चला ही नहीं मेरा कार्ड। दूसरी जगह देखते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड करना मना है। एयरपोर्ट की जितनी दुकानें मैं घूम सकता था सारी शॉप मैंने देख ली है और फाइनली मेरा बोर्डिंग का टाइम आ गया है। तो अब मैं बोर्ड कर रहा हूँ। इस बार मेरे को इंडिगो वालों ने भाई दुआ करी है मेरे पे, मेहरबानी करके मेरे को इस बार विंडो सीट दी है, तो मैं थोड़ा खुश हुआ है। इस बार मेरे को विंडो सीट मिली है और हम खुश होकर अब जा रहे हैं बैठने के लिए। मज़ा आएगा।
और फिर से विंडो सीट मिलने के बाद की खुशी अलग है भाई, कुछ भी को। इस बार प्लेन जो पायलट है उसके पास चाबी अभी नहीं थी, तो इस बार प्लेन तुम्हारा भाई उड़ाएगा। कैसे उड़ाएगा मैं अभी बताता हूँ। इस बार प्लेन मैं स्टार्ट करूँगा और फिर से हमको ये बताया गया है कि अगर आपको यमराज देखे तो क्या करना है, और ये मैंने स्टार्ट किया प्लेन, और ये शुरू। फाइनली 6:30 पे उदयपुर में उतरे। तो उदयपुर में हमारे स्वागत के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट आए हुए थे। ये ट्रेन से निकले, ये हमारे उदयपुर में स्वागत के लिए खड़े हुए थे। मतलब दिल देख के मतलब खुश हो गया कि मतलब स्वागत के लिए 2 बहरी को खड़ा किया हुआ यार हमारे, कितनी अच्छी बात है। तो मैं आगे बढ़ा, यहाँ पर ये देखेंगे ये जो है ये पूरा उदयपुर का नक्शा था, और मेरा जो बैग है जो मैंने चेन्नई में डाला था अब मुझे सीधा उदयपुर में मिल रहा है। यहाँ पर इस पट्टे पे आने वाला है, अभी इस बेल्ट पे आने वाला है। जब तक वो आ रहा है टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा और यहाँ का एयरपोर्ट भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे चाय प्याली एक शॉप दिखी मेरे को, भाई साहब यहाँ की चाय लगभग 150-250 के आसपास की थी। तो मैंने सोचा बाहर जाके पी लेना चाहिए। और फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद मेरा जो बैग है जो मैंने चेन्नई में डाला था सीधा मुझे उदयपुर में मिल रहा है। तो ये आ गया मेरा बैग, ये लिया हमने हमारा बैग, और अब चलते हैं आगे। जिस काम के लिए उदयपुर आए हैं वो काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया जो फ़ोन नहीं उठा रहा है। चलो, तो मेरा जो काम था वो कंप्लीट होने के बाद में वापस मैं चेन्नई की फ़्लाइट ले रहा हूँ। लेकिन इस बार मैंने जो फ़्लाइट ली है वो दिल्ली एयरपोर्ट से ली है। तो ये मेरा 4th एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास में कोई बड़ा लगेज था नहीं, छोटा कैबिन लगेज ही था। तो जो मेरा बोर्डिंग पास है वो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अननेसेसरी आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास लगेज नहीं है तो सीधा आप मशीन पे आओ, यहाँ से इजी निकाल लो। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि आपके बैग में ऐसा कुछ आइटम तो नहीं है वगैरह वगैरह। तो कुछ पूछने के बाद में यहाँ से आपको अपना बोर्डिंग पास ही दे देगा। सीट सिलेक्शन वगैरह करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। वैसे तो सीट सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाती है, आप घर से भी बोर्डिंग कर सकते हो। रैंडमली और सीट अपने हिसाब से दे देता है। तो यहाँ से अब मैं चला हूँ अपने डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत तो ये सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम में आपको जो आपका बेल्ट कुछ भी आइटम आपका रखा हो सब निकालना पड़ता है। बैग में क्या है उसको भी अलग से रखना पड़ता है। इसमें सारा आइटम निकालने के बाद में फिर से वापस उसमें डालना। तो सिक्योरिटी चेक हो गया मेरा यहाँ पे। तो इसके बाद में हम निकल गए यहाँ से, यहाँ पे अपना गेट नंबर है। दिल्ली एयरपोर्ट में सबसे खतरनाक ये है कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। किसी को सुट्टा उट्टा फूकना तो स्मोकिंग रूम भी है यहाँ पर। उसके बाद में योगा पोस्चर, वहाँ सुट्टा फूको, योगा करो। दिल्ली एयरपोर्ट में यही है यार, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत चलना पड़ता है यार। इसलिए टाइम से पहले इस एयरपोर्ट पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे आ रहे हो तो कंफर्म आपका फ़्लाइट छूट जाएगा, नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि एक गेट से दूसरा गेट बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है उसमें, और आपको ये भी नहीं पता चलता कौन से गेट पे है या क्या है करके। जैसे मेरा वाला जो गेट था वो भी बहुत दूर था, 39 नंबर था उसका। इतना दूर आते आते मेरे को बहुत टाइम लग गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मैंने इंडिगो फ़्लाइट में, अभी दोनों जो लास्ट फ़्लाइट थी मेरी इंडिगो फ़्लाइट थी, मैंने इंडिगो में ट्रैवल किया। लेकिन इस बार मैं विस्तारा फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ। विस्तारा फ़्लाइट में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट है कंपेयर टू इंडिगो। इंडिगो जैसे लोकल है ना, तो विस्तारा मस्त फ़्लाइट है।
सीटें भी कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात है कि आपका सब फूड भी इंक्लूड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये है अपनी विस्तारा फ्लाइट। इसका मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कितना मस्त है ये बिज़नेस क्लास है। ये वाला पोर्शन बिज़नेस क्लास में थोड़ा सा ये इस टाइप का आ गया, थोड़ा सा एक्सल सीटें वगैरह जहाँ पे थोड़ी कंफर्टेबल। ये अपनी पीछे इकोनॉमी टाइप के, लेकिन इकोनॉमी सीट्स भी जो है उसके एकदम कंफर्टेबल सीटें हैं यहाँ पर, बेस्ट सीटें हैं। ये देखो अच्छा है, कंपेयर टू इंडिगो से बहुत अच्छा है ये एयर इंडिया की जो विस्तारा फ्लाइट है। ये यहाँ पर फिर सबको वही ज्ञान दिया गया है, कैसे भागना है, प्लेन गिर जाए मर जाए तो सेफ्टी आपको क्या करना है। यमराज आपको हाय वाय बोल रहा है तो क्या देख रहे हो हवाओं में जो कश्तियाँ लगाई जा रही है फ्लाइट में। और ये सबसे अच्छी बात है विस्तारा के अंदर में आप एयर इंडिया फ्लाइट्स में आपको खाना वगैरह सब देता है, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आराम से हमने देखा लोकेशन और देखते देखते वापस हम चेन्नई पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये वही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वापस वहीं आ गए चेन्नई एयरपोर्ट पर। तो बस यही था यार, इतना ट्रेवल किया है।